न्यूज़ 360 में अगली खबर यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे से जुड़ी हुई है, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद ये मुद्दा सीधे तौर पर राज्यपाल के अपमान से जुड़ता दिख रहा है। वहीं 11 फरवरी को यूपी का बजट भी पेश किया जाना है। करीब 9 लाख करोड़ रुपए के बजट पेश होने की संभावना है। इस अहम बजट में क्या बड़े ऐलान होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मर्यादा को तार-तार किया है। लेकिन कल देख के बड़ा दुख हुआ कि एक महिला राज्यपाल जी के साथ उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया वो तकलीफ दे है। लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल के प्रति एक आदर सम्मान रखना चाहिए था। अगर आप उनका भाषण नहीं सुनना तो आपको वॉकआउट कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई महिला का कल उन्होंने अपमान किया। विधानसभा के सत्र को बाधित करके समाजवादी पार्टी ये जो साफ और स्पष्ट दर्शा रही है कि प्रदेश के विकास और उन्नति से समाजवादी पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। जिस देश में महिला को मां का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में महिला को देवी माना जाता है, उसी देश में यूपी के लोकतंत्र के मंदिर में उस महिला का अपमान करना कहां तक ठीक है। दरअसल यूपी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि सियासी तूफान से हुई, जहां एक तरफ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र की गरिमा को ताक पर रखते हुए विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। यूपी विधानसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर रही थी, जो विपक्षी विधायकों को रास नहीं आया और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के विधायक पोस्टर, नारे और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरें लेकर वेल में उतर आए, जिसके बाद सदन नारों से गूंज उठा, टेबल थपथपाई गई और राज्यपाल के भाषण के बीच हंगामा, विरोध और शोर शराबा चलता रहा। एक तरफ राज्यपाल बिना रुके अभिभाषण पढ़ती रही और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में पूरी ताकत झोंकता दिखा। विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए उसकी हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। यूपी विधानसभा स्पीकर खुद विपक्ष पर खासा नाखुश दिखे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन महामहिम राज्यपाल जिनका एक संवैधानिक पद है, जो राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का संरक्षण करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल जी का सम्मान होना ही चाहिए और ये सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। विरोध अपनी सीट के ऊपर बैठकर किया जा सकता है, वॉकआउट करके किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के प्ले कार्ड्स लेकर और हाउस के बीच में आना, ये मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुचित है। ये यूपी विधानसभा के बजट सत्र का वो तूफानी आगाज है जिसने पहले ही दिन लोकतंत्र का माहौल गरमा दिया। विपक्षी विधायकों के भारी शोर शराबे को देखते हुए राज्यपाल ने उनसे शांत रहने की अपील भी की, लेकिन विपक्ष कहाँ मानने वाले। उन्होंने प्रदर्शन जारी रखा और राज्यपाल पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाते दिखे। जो अंदेशा था विपक्ष का कि अभिभाषण सरकार को जब भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उन्होंने, चाहे अभिभाषण में या बजट में, वो झूठे भाषण और झूठे आंकड़े थे। आज महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा वो पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने कुछ अंश पढ़े अभिभाषण के और ज़्यादातर अंश को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ये सफ़ेद कागज़ पर भारतीय जनता पार्टी के काली स्याही से लिखी झूठी इबारत थी, जिसको एक अनुभवी राजनेता के रूप में महामहिम राज्यपाल ने पढ़ने से इनकार कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और हमारी संवैधानिक परंपराओं के विपरीत भी है। देखिए, परंपरा उठा करके देखिए, जब ये लोग विपक्ष में थे तब किस तरीके से जो है हर चीज को, क्योंकि ये जो सरकार है, इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदया को जो प्रस्तुत किया वो पूरी तरीके से निराधार था। तो हम लोग ये अपनी बात रखना चाहते थे कि किसानों की कोई बात उस अभिभाषण में नहीं थी, जो हमारे नौजवान साथियों के बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं था, सबसे बड़ा शराबबंदी जो आज की तारीख में तमाम लोगों के मौतें हो रही हैं शराब से, उसका कोई मुद्दा नहीं था। तो हम लोग संवैधानिक तौर पर अपनी बात को ये रख रहे थे कि इन मुद्दों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन सरकार क्योंकि महामहिम जी को वही आंकड़े पेश करती है जिससे उसकी वाहवाही लूटी जाए, तो हम लोग उसी तरीके से अपनी बात को वहाँ रख रहे थे।
प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था की बदौलत राज्य सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसी वजह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में कानून व्यवस्था को राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बनाया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन का माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण जरूर बना रहा, लेकिन फिर भी कार्यवाही नियमानुसार आगे बढ़ती रही। विपक्ष के इस हरकत को लेकर बीजेपी लगातार उस पर पलटवार कर रही है। राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मर्यादा को तार तार किया है। मुद्दा विहीन लोग हैं, सत्ता के बिना बौखलाए हुए हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है और सरकार जवाब देने को तैयार है तो एक महिला राज्यपाल जो सबसे राजनीतिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन कर रही महिला हैं और जिस प्रकार से हो हल्ला किया गया उसके लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों को क्षमा याचना करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी से सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। विपक्ष ने ये सहयोग की बात कही थी दलीय नेताओं की बैठक में भी और कार्य मंत्रालय में भी, लेकिन कल देख के बड़ा दुख हुआ कि एक महिला राज्यपाल जी के साथ उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया वो तकलीफ दे। कानपुर की विपक्ष को इसके बारे में एक चिंतन और मनन करना चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार एक महिला राज्यपाल जी के साथ नहीं होना चाहिए। एक तरफ विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 11 फरवरी का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि 11 फरवरी को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का सबसे अहम बजट पेश करने जा रही है। इस बार का बजट 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने की संभावना है और इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ खास होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। बजट को लेकर के प्रदेश को इंतजार है और बजट उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाला है। और उत्तर प्रदेश का कल जो बजट आएगा उसमें मुझे इतना ही बताना है कि बजट तो जब आएगा तब सही जानकारी मिलेगी आपको सब कुछ, लेकिन अभी इतना ही कह सकता हूँ ये विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला बजट हो। कल हमारा एक अब तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं इतना भारी बजट आज तक कभी नहीं आया आज़ादी के बाद, जो कल आपको देखने को मिलेगा। इस बजट के माध्यम से उस आखिरी छोर पर बैठे अंत्योदय में जो अब तक इंतजार कर रहा था उन सबका प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पिछले साल भी आप थे, इससे पहले भी थे, लेकिन अब की बार की छटाई कुछ आपको अलग देखने को मिलेगी। बजट उत्तर प्रदेश का विकास का बजट होगा, उन्नति और समृद्धि का बजट होगा, प्रदेश की खुशहाली का बजट होगा। बजट के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और निश्चित तौर पे मोदी और योगी सरकार से जो अपेक्षा है जनता की, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे। ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। सरकार की कोशिश है कि इस बजट के जरिए विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि 2027 से पहले जनता को अपने कामों का साफ संदेश दिया जा सके। बजट में किन किन क्षेत्रों पर विशेष जोर रहेगा, आइए एक नजर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 11 फरवरी को योगी सरकार पेश करेगी बड़ा बजट। यूपी बजट का आकार करीब 9 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है। बजट में प्रदेश का विकास और आम जनता की सुविधाओं पर फोकस रहेगा। सड़क, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च बढ़ेगा। रोजगार, किसान और गरीब कल्याण पर खास जोर रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को बड़ा बजट मिल सकता है। कृषि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आवंटन बढ़ेगा। कानून व्यवस्था मजबूत करने पर भी फोकस रहेगा। बजट में बुनियादी सुविधाओं के साथ महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की उम्मीद है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लिए सरकार बड़ी रकम आवंटित कर सकती है। सरकार नोएडा की तरह बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विकसित करना चाहती है। लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बजट में इंतजाम हो सकते हैं। पिछले साल से ज्यादा होगा यूपी का नया बजट। सोमवार को सत्र के दूसरे दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी ने मृतक विधायकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी उनको याद किया। इसके बाद सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने बारी बारी से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, ये बजट 2027 से पहले योगी सरकार के रोड मैप का बड़ा संकेत होगा।
कुल मिलाकर योगी सरकार का ये बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों, प्रदेश के भविष्य, राजनीतिक दिशा और आगे की रणनीति का आईना भी होगा। बजट पेश होने से एक दिन पहले सीएम योगी